Good morning students. In previous lecture we discussed about the one sentence answer. Now we are going to start a 3-4 sentence answer of this chapter. First is what type of frequencies of sound will be produced if vocal cords are tight and thin, and second is thick and लूज. वो कह रहा है कि वोकल, आपको पता है जो मेरी साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोकल कोड्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, राइट. तो वो कह रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जब वोकल कोड्स टाइट और क्या होते हैं, लूज होते हैं, राइट. तो वो कह रहा है कि जब टाइट और थिन होंगे तब कैसे साउंड प्रोड्यूस होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. जब थिक एंड लूज होंगे तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी साउंड की. ओके, ये हमने डिस्कस करना है, राइट. व्हेन द वोकल कोड्स आर tight and thin, they will produce sound of high frequency. जब क्या है वोकल कोड्स टाइट हो जाएंगे और थिन होंगे, दे विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज. साउंड प्रोड्यूस करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की, मतलब उसकी साउंड क्या होगी, आवाज़ ऊंची होगी, साउंड हाई होगी, साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है. फॉर थिक एंड लूज they will produce sound of low frequencies. जब thick और loose होंगे they will produce sound of low frequencies, राइट. इसमें इस क्वेश्चन में बहुत इजी था. इसमें जो 3-4 सेंटेंस बहुत इजी हैं, 3 ही है इस चैप्टर में और बहुत इजी हैं. था कि वोकल कोड्स टाइट और थिन होंगे तब क्या होगा, तब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है. दे विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज. पर जब थिक एंड लूज होगा दे विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी साउंड की वो लो हो जाएगी जब क्या होंगे वोकल कोड्स लूज और थिक हो जाएंगे. क्लियर. ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 3-4 सेंटेंस. फर्स्ट सेकेंड इज वाई आर द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन एंड द चिल्ड्रन डिफरेंट. वो कह रहा है जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की जो साउंड होती है, वॉइस होती है, वो डिफरेंट कैसी होती है. ये तो आपको भी पता है ना कि डिफरेंट होती है. मैन की आवाज़ गड़गड़ाहट वाली होती है, ठीक है, पर वुमेन की आवाज़ ऐसी नहीं होती, बहुत सॉफ्टली वो बोलती हैं. फिर उसके बाद बच्चों की आवाज़ अलग होती है उनसे. ऐसा क्यों होता है, देखिए. द वोकल कोड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. जो वोकल कोड है एक मैन में वो 20 mm लॉन्ग है, 20 mm के करीब वो लॉन्ग है, राइट. पर वुमेन्स में दे आर 15 mm. पर वो जो वुमेन्स में है वो क्या है, 15 mm है. मैन में 20 mm है, वुमेन्स में 15 mm है, 5 mm उससे कम है. एंड चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कोड्स. पर जब चिल्ड्रन में बहुत छोटा वोकल कोड होता है, पता चला वोकल कोड के डिफरेंट होने की वजह से वॉइस क्या है, डिफरेंट होती है, क्योंकि वोकल कोड से ही तुम्हारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, राइट. तो वोकल कोड मैन, वुमेन और चिल्ड्रन में अलग अलग तरह का होता है. इसकी वजह से जो साउंड है, जो वॉइस है वो डिफरेंट होती है, वो अलग तरह से प्रोड्यूस्ड होती है, राइट. द वोकल कोड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. In women, these are 15 mm, and in children have very short vocal cord. पर children में बहुत छोटा vocal cord present होता है. Thus, due to different length of the vocal cords, their voices are different. Length vocal cord की different है, इसी वजह से voice क्या है, different है. Okay, thus due to different length of vocal cords, their voices are different. Okay, now third question is how can noise pollution be controlled. वो कह रहा है कि जो noise pollution है आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्या करोगे. आपको पता है कि जो आपके व्हीकल्स होते हैं या और भी बहुत सारे
व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस में साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए, साइलेंसर का यूज़ करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए, ताकि शोर ज़्यादा ना हो। जब वो चले तो वो ज़्यादा शोर क्रिएट ना करें, ज़्यादा नॉइस क्रिएट ना करें, ताकि नॉइस पोल्यूशन कम हो सके। क्लियर। फिर वो कह रहा है कि जब आप हॉर्न है रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे आप रह रहे हो, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे हॉर्न्स को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा हॉर्न्स नहीं बजाने चाहिए, राइट। तो टीवी रेडियोज़ की आवाज़ को लो वॉल्यूम रखना चाहिए, लो वॉल्यूम पे उसको आपको देखना चाहिए। और ट्रीज़ क्या है, प्लांटेड करने चाहिए बिल्डिंग्स के आसपास, ठीक है, रोड और बिल्डिंग के आसपास क्या है, ट्रीज होने चाहिए, क्योंकि ट्री क्या है, वॉइस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण आप ट्री प्लांट करोगे तो ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। तो देखिए, द नॉइस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग देयर सोर्सेज। वो कह रहा है कि नॉइस पोल्यूशन को ऐसे सोर्सेज के द्वारा हम कम कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट इज द एयरक्राफ्ट, engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances must be installed with silencing devices. उनको इंस्टॉल करना चाहिए विद किसके साथ, साइलेंसिंग डिवाइसेस के साथ इनको आपको इंस्टॉल करना चाहिए। ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, द ब्लोइंग ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड इन रेजिडेंशियल एरिया। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न, हॉर्न को आपको अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास हॉर्न्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट इज टीवी एंड रेडियो शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम। जो टीवी है और रेडियो है उनको आपको प्ले करना चाहिए कम आवाज़ में, राइट। ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स। ट्री आपको प्लांट करने चाहिए रोड के आसपास और बिल्डिंग्स के आसपास। क्लियर। तो इस तरह से आप नॉइस पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम इन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं तो हम नॉइस पोल्यूशन को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन से हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे लिए। क्लियर। नाउ यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस क्या है, फिनिश्ड हो गए इस चैप्टर के 3-4 सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिफरेंस ऑफ दिस चैप्टर। ओनली वन डिफरेंस आर देयर, नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस और म्यूजिक के बीच में डिफरेंस बताना है। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉइस और म्यूजिक के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर। फर्स्ट इज इट इज़ अनप्लेजेंट साउंड, राइट। म्यूजिक में इट इज़ प्लेजेंट साउंड, उसमें अनप्लेजेंट साउंड होती है नॉइस में, म्यूजिक में प्लेजेंट साउंड होती है, ठीक है। इट लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन। जो नॉइस होता है वो नॉइस पोल्यूशन को लीड करता है, राइट। म्यूजिक में नो सच पोल्यूशन टेक प्लेस, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होता, म्यूजिक से कोई पोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो प्लेजेंट साउंड को क्रिएट करता है, राइट। पर नॉइस से पोल्यूशन क्रिएट होता है। फिर उसके बाद वो कह रहा है इट इज़ हाजर्डियस टू हेल्थ। इट इज़ हाजर्डियस टू हेल्थ, मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हाजिर्ड्स होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये वो होता है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत मुश्किल हो जाती है हमारी हेल्थ के लिए, मतलब वो हाजिर्डस होता है हमारी हेल्थ के लिए, मतलब वो खतरनाक होता है। हाजिर्डस का मीनिंग होता है खतरनाक, हाजिर्डस का मीनिंग खतरनाक होता है, मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, खतरनाक है, राइट। नाउ थर्ड इज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। म्यूज़िक हेल्थ के लिए अच्छी है पर वो हाजिर्डस है, वो खतरनाक है, नॉइस, राइट। तो फोर्थ पॉइंट इज नो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉइस। कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं रिक्वायर होता नॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए मेरे को नॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए, पर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले म्यूज़िक। पर म्यूज़िक को प्ले करने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। क्लियर। ये था डिफरेंस नॉइस और म्यूज़िक के बीच में। नॉइस में क्या होता है, अनप्लेजेंट साउंड होती है, म्यूज़िक में प्लेजेंट साउंड होती है। ये क्या है, इट लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन, ये नॉइस पोल्यूशन को लीड करता है इसमें। और म्यूज़िक में कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, वो हेल्थ के लिए हाजर्डियस है, वो गुड है, राइट।
फिर उसके बाद नो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉइस, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, पर म्यूज़िक में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले म्यूज़िक। यहाँ पे मेरे क्या है 3-4 सेंटेंस और मेरा एक ही डिफरेंस है, यो मेरा डिफरेंस यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको अच्छे से लर्न और लिखना है। क्लियर? ओके।